जम्मू और कश्मीर में अभी तक हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूल्स हैं। विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियों के लिए जो छोटी छोटी फूल जैसी बच्चियां हैं, उनके लिए कोई प्राइमरी एक स्कूल नहीं है जम्मू कश्मीर और लद्दाख सरकार के पास कि वो बच्चे पढ़ सके और अपने करियर की एडवांसमेंट के लिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कहीं अपने आप को सचेत कर सकें। जम्मू और कश्मीर के अंदर कुछ नहीं है। आपको आखिर में सूचित करते चलूं कि मैं फास्ट एंड टू डेथ पे हूँ। मुझे ये दुनिया छोड़ने का बिल्कुल शौक पैदा हो चुका है। मुझे मालूम है कि अगर परमात्मा के दिए हुए अधिकार अगर आज मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उनको कोई सुरक्षा प्रदान करने का वचन नहीं ले पा रहा है। राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से लेकर के कोई भी आदमी आज मेरे साथ खड़ा नहीं है। मैं एडवोकेट सूरज सिंह, प्रैक्टिसिंग लॉयर इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू विंग से 2011 से मैं कंटिन्यूसली इस जम्मू विंग ऑफ द जे.एंड.के हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको बताते चलूँ कि आज से नहीं बैठा हूँ मैं प्रोटेस्ट पे। मैं 8 मार्च 2022 से दिन और रात इस धरना स्थल पर धरना दे करके सरकार के खिलाफ बैठा हुआ हूँ। और बताते चलूँ कि सरकार ने ये नौबत मेरे लिए पैदा की कि मैं यहाँ धरना दूँ, और मैंने यहाँ धरना दिया है। और मैंने मीडिया और आप लोगों के माध्यम से मैंने जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की सरकार को और राष्ट्रपति जी को मैंने सूचित कर रखा है कि जब तक आप मेरी समस्याओं का संवैधानिक कोई हल समाधान नहीं ढूंढते, जब तक आप संविधान की इज्जत नहीं करते, जब तक मेरे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते, तो मैं इस धरना स्थल पर तब तक बैठे रहूँगा। सूचित करता चलूँ कि आज मैंने यहाँ पर जो है आज धरना प्रदर्शन मेरा जो 8 मार्च 2022 से चल रहा है, आज मैंने उसको कन्वर्ट करके फास्ट एंड टू डेथ करने का फैसला किया है। आज मैं मरण अनशन पर यहाँ से बैठ रहा हूँ और मैं अपने धरना को और एक गति देने की कोशिश करूँगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय समाज और सरकारें ये जान सकें कि हिंदुस्तान के बीच जितनी उठापटक चल रही है, जितनी यहाँ शोशेबाजियाँ हो रही हैं, दिखावेबाजी हो रही है, इतना हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट करके जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस में बातें की हैं और अपने देश में जो लॉज बनाए हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, वो लॉज आज यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के अधिकार या अन्य लोगों के अधिकारों की जो बात है, उसमें एक गंभीर समस्या और चिंतन करने का एक वक्त पैदा हो गया है। और मैं बताऊं कि यूं तो जम्मू और कश्मीर में डिसेबल्ड राइट्स के प्रति कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन प्रमुख रूप से मैंने कोई 3 समस्याएं जो हैं जिनको मैंने उजागरण करने का फैसला किया है और ये कोशिश करूंगा बताने की कि वो प्रमुख डिमांडें कौन सी हैं। नंबर 1, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला करके सरकारों को यह डायरेक्शंस पास की कि जो सरकारें हैं वो विकलांग लोगों के जो अधिकार हैं, उनके जो डिसेबल्ड लोगों की जो बैकलॉग कोटा के रूप में पोस्टें मौजूद हैं, उनको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स इनिशिएट करके शुरू करें। और जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, मैरिटोरियस हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी अपॉइंटमेंटें करें। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को आज 9 साल होने को हैं। रियासती सरकार टेबल पे अपने सिर धर के बैठी हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानने की उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का कोई फिक्र नहीं करते। आज मैं हाई कोर्ट के सामने बैठा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो हाई कोर्ट क्या उनके आगे जी? सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट अगर जम्मू कश्मीर की सरकार करने में अपने आप को सक्षम समझती है, हाई कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर मुझे मिल भी जाता है तो क्या होगा उससे, मुझे लगता नहीं। इसलिए आज मैंने हाई कोर्ट के इस परिसर को
अपनी मांगों को उठाने के लिए चुना है। जहां मैं बाकी लोगों की सुरक्षा की बात करता हूं, उनके अधिकारों के लिए मैं जाके डिफरेंट हाई कोर्ट के जजेस के सामने बहसें करता हूं, आज नौबत आई कि मैं इस हाई कोर्ट के सामने ये बताने की कोशिश करूं कि लॉज बने हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाकर के लॉज बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उनको एसेट मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन आज की जो चुनिंदा 3 मांगे हैं, उनमें से आखिरी डिमांड वो ये है कि रियासती सरकार ने उस गैजेट नोटिफिकेशन को मानने से मना कर दिया है जो 2021 को सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश की, और उस गैजेट नोटिफिकेशन का एनेक्सर सी आइटम 26 सीरियल 578 और 579, जिसमें कहा गया कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे फॉर अपॉइंटमेंट्स एज एडवोकेट जनरल एंड एडिशनल एडवोकेट जनरल। मुझे लॉ डिपार्टमेंट ने, एडवोकेट जनरल ने, सेक्रेटरी लॉ ने और हाई कोर्ट की देखरेख में इस चीज़ से मना कर दिया है कि मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट हो पाऊँ। इसके लिए मनाही चल रही है, जिसको लेकर के मैंने आज ये पाया कि इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं कि मैं काली पट्टियां बांधूं कि हिंदुस्तान खाली हो गया है और हिंदुस्तान में संवैधानिक अधिकारों के लिए और वो अधिकार जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के द्वारा पैदा हुए हैं, आज हिंदुस्तान की सरकार, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आज प्रेसिडेंट ऑफिस, जो राष्ट्रपति भवन जी का ऑफिस है, आज हाई कोर्ट के अंदर इन चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती है। कोई आदमी चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि इन लोगों को डिसेबल्ड राइट्स को लेकर के मैं आपको बताते चलूं, मैं यहाँ एकमात्र विजुअली इम्पेयर्ड लॉयर हूँ जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में, जो लास्ट 11 साल से एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा अधिकार है कि मैं गैजेट नोटिफिकेशन 2021 के मुताबिक एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट हो सकूं और अपने कैरियर की एडवांसमेंट के लिए काम कर सकूं। सर, आपके माध्यम से सूचित करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, और ना जाने कैसे बाकी जनता सोचेगी जब ये सुनेगी कि सर यहाँ तो शिक्षा मैंने कैसे प्राप्त की है, यहाँ एक किताब मौजूद नहीं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को पढ़ने में मदद करती हो। प्रधानमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये झूठ बोलते हैं कि यहाँ पे ब्रेल की किताबें हैं, प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसा होगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इनको अपना वोट बैंक सुरक्षित करना है। सर, इसके साथ साथ मैं आपको जोड़ते चलूँ कि जम्मू और कश्मीर में अभी तक हज़ारों की संख्या में, कहीं लाख ना हो, प्राइमरी स्कूल्स हैं। विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियों के लिए जो छोटी छोटी फूल जैसी बच्चियां हैं, उनके लिए कोई प्राइमरी एक स्कूल नहीं है जम्मू कश्मीर और लद्दाख सरकार के पास कि वो बच्चे पढ़ सके और अपने कैरियर की एडवांसमेंट के लिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कहीं अपने आप को सचेत कर सकें। जम्मू और कश्मीर के अंदर कुछ नहीं है। यहाँ धर्म और जात पात की राजनीति सिर्फ बाकी लोगों के साथ नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट के साथ की जा रही है। आपको आखिर में सूचित करते चलूँ कि मैं फास्ट एंड टू डेथ पे हूँ। मुझे ये दुनिया छोड़ने का बिल्कुल शौक पैदा हो चुका है। मुझे मालूम है कि अगर परमात्मा के दिए हुए अधिकार अगर आज मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उनको कोई सुरक्षा प्रदान करने का वचन नहीं ले पा रहा है। राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से लेकर के कोई भी आदमी आज मेरे साथ खड़ा नहीं है। बाहर प्रेसिडेंट ने मुझे सपोर्ट एक्सटेंड की, आप देख रहे हैं मेरे साथ जर्नलिस्ट मेरे साथ स्ट्राइक पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार एसोसिएशन का एक बच्चा, एक कीड़ा पतंगा मेरे साथ नहीं है कि आज गैजेट नोटिफिकेशन या मेरे बाकी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इस सरकार के साथ कोई कदम उठाए जा सके, सरकार को बाधित किया जा सके। सर, आखिर में सूचित कर रहा हूँ
कि जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज सब कुछ नंगा है। मैंने आज ये हाई कोर्ट का जो कोट मैंने पहन रखा है, मैं आपके कैमरा के सामने इसको उतारता हूँ, क्योंकि यह कोट किसी काम का नहीं। यह कोट, ये सिस्टम, यह कॉन्स्टिट्यूशन, यह दिखावा है, यह कुछ नहीं है। धन्यवाद।